धन्य दिवस घड़ी, धन्य शुभ पाया जब तुव साथ। धन्य जन्म मेरो भयो, पादर्शन जिननाथ, पादर्शन जिननाथ। जयवंतो जिननाथ हमारे। जयवंतो जिननाथ हमारे। जयवंतो जिननाथ हमारे। भवसागर में एक तुम सहारे। भवसागर में तुम सहारे। जिनवर जयवंतो जिननाथ हमारे। जयवंतो जिननाथ हमारे। तुम त्रिकाल तत्वों के ज्ञाता, त्रिभुवन में तुम ही विख्याता। उभय नयन पावन हो मेरे, जब दर्शन प्रभु पाए तेरे। जब दर्शन प्रभु पाए तेरे। मुक्ति मार्ग दिग्दर्शक हो तुम जिनवर जिनवर। जयवंतो जिननाथ हमारे। जयवंतो जिननाथ हमारे।
मुक्ति सेतु हो। लोकप्रिय भी वीतराग भी यह विस्मय संग हर्ष विषय भी। यह विस्मय संग हर्ष विषय भी। मर्म नहीं सका समझ सकी मैं जिनवर जिनवर। बंधु जिननाथ हमारे, जय बंधु जिननाथ हमारे। पगमथाह प्रभु शुभ सुंदर, सत्स्वरूप तेरा परमेश्वर। अति पवित्र निर्मल विनाशी, सहज वस्तु निज भाव प्रकाशी। सहज वस्तु निज भाव प्रकाशी। अनुपमेय है रूप तुम्हारा जिनवर। बंधु जिननाथ हमारे, जिननाथ हमारे। भवसागर में एक तुम सहारे। जिनवर जय बंधु जिननाथ हमारे, जय बंधु जिननाथ हमारे, जय बंधु जिननाथ हमारे। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए, हमारा प्रातःकालीन जिनेंद्र पूजन का समय हो चुका है और बहुत ही आनंद का अवसर है। आज जिस जिन मंदिर में हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सिवनी, धर्म नगरी सिवनी में ये जिन मंदिर स्थित है। बहुत भव्य उत्तंग जिन मंदिर, जो लगभग 18 वेदियों से शोभित है और उत्तंग इसके शिखर हैं, जो कि गगनचुंबी शिखर कहे जाते हैं। जैसा आपको एक दृश्य पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अभी हमने कुछ वीडियो के माध्यम से भी वहां का लाइव दृश्य आपको दिखाया था। अभी हम पुनः इस विषय में आगे अपन जब पढ़ेंगे, तब पुनः उस वीडियो के द्वारा हम उस भव्य जिनालय के दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है। इसका क्या इतिहास है, कैसी जानकारियां हैं, जो उपलब्ध इतिहास तथ्य कुछ मुझे पता लगे हैं, उसका अपन आज यहाँ पर विचार करेंगे। और आज इस पूजन के जो हमारे आमंत्रित कर्ता परिवार हैं, सिवनी से हमारे श्रीमान संतोष कुमार जी, प्रांजल जैन सिंघई परिवार, जिनकी भावना थी कि हम सभी साधर्मियों को सिवनी जिन मंदिर के भव्य जिन मंदिर के दर्शन कराने के लिए आमंत्रित करें, और इस जिन मंदिर का जो ऐतिहासिक तथ्य है, कैसा है जिन मंदिर, इधर के अतिशय क्या है, ये सारी चर्चाएं अपन क्रम से उनके द्वारा प्रेषित, उन्होंने स्वयं ये सारे वीडियो वहां से तैयार करके हमें प्रेषित किए हैं। सिवनी से अनेक मुमुक्षु भाई हमारे साथ जुड़ते भी हैं प्रतिदिन पूजन और स्वाध्याय आदि में। मैं स्वयं भी अपना
यदि परिचय दूं तो मेरा पहला परिचय सिवनी ही है। मेरा जन्म और मेरे जन्म के बाद का एक लंबा समय मैंने वहां व्यतीत किया है। लगभग मेरा पैतृक गांव कहा जाए तो वही था। इसलिए जब इन भव्य जिनालयों को देखते हैं तो हमें अपनी स्मृतियां बहुत ताजा हो जाती हैं और इन जिन मंदिरों के अंदर की भव्यता कैसी है, ये सारा अभी अपन इस पे विषय पे आगे विचार करेंगे। आइए पूजा पीठी का हम प्रारंभ करने वाले हैं। आज YouTube पर अभी तत्काल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तकनीकी कारण, जिसके कारण शायद YouTube अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप चिंता नहीं करिएगा, पूजन के उपरांत YouTube में अपलोडिंग हो जाएगी। तो जो साधर्मी बंधु उसमें देखते हैं, लेकिन यदि इसमें अभी ज्वाइन हुए हो तो मेरी उनसे अपेक्षा है वो इसी में जुड़े रहें ताकि उन्हें पूजा का लाइव लाभ पूरा मिल सके। आइए हम प्रारंभ करते हैं पूजा पीठी का। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और जगत के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं सेनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। मंगल चार चार है उत्तम, चार चरण में जाऊं मैं, अनबत योग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं मैं। ओ श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम। ओ श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। ओम ह्रीं नमो हरते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपामि। मंगल विधान प्रारंभ होता है। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य, हम आए पूजन को। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य, हम आए पूजन को। नमो कार्य का मंत्र सात्विक, इसकी महिमा अपरंपार। ओ पाप ताप संताप क्लेश हरता, भव भय नाशक सुखकार। सर्व अमंगल कारता है, सर्वश्रेष्ठ है मंत्र पवित्र। ओ पाप पुण्य आशव का नाशक, संवर मैं निर्जरा विजय। बंध विनाशक मोक्ष प्रकाशक, वीतराग प्रदाता में। ओ श्री पंच परमेष्टि प्रभु के झलक रहे हैं इसमें छे। इसके उच्चारण से होता अंतर बंधों का प्रतिकार। इसके ध्यान मात्र से होता अंतर गंधों का प्रतिकार। इसके ध्यान मात्र से होता अंतर गंधों का प्रतिकार। इसके ध्यान मात्र से होता बायांतर आनंद अपार। नमोकार है मंत्र श्रेष्ठ सम, सर्व पाप नाशनहारी। सर्व मंगलों में मंगल, पहला पढ़ते ही सुखकारी। यह पवित्र अपवित्र दशा, स्थिति दोषी कारी। निमिष मात्र में जपते ही होते विलीन पातक भारी। सर्व विघ्न बाधा नाशक है, सर्व संकटों का हरता। ओ अजर अमर अविकल अविकारी, अविनाशी सुख का करता। कर्माशक का चक्र मिटाता, मोक्ष लक्ष्मी का दाता। ओ धर्म चक्र से सिद्ध चक्र पाता, जो ओम नमः ध्याता। ओम शब्द से गर्वित पांचों पर में निज गुणधारी। ओ जो भी ध्याते बन जाते
परमात्मा पूर्ण ज्ञानधारी। जय 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 तू पंच परमेष्टि, जय जय नमोकार दिलवान। ओ भव बंधन से छुटकारे का यही एक है मंत्र स्वतंत्र। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, के हम आए पूजन को। उसकी अनुपम महिमा का शब्दों से कैसे हो वर्णन, जो अनुभव करते हैं वे ही पा लेते हैं मुक्ति गगन। जल गंगा चतुर्भुज कुछ करु ले दीप लोक पल अर्घ धरूं। ओ जिन ग्रह में जिन राज पंच कल्याणक पांचों नमन करो। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, के हम आए पूजन को। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र पंच कल्याणेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पंच परमेष्टि भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। ओ जल गंगा गंगा चतुर्भुज कुछ करु ले दीप धूप फल अर्घ धरूं। जिन ग्रह में पांचों परमेष्टि के चरणों में नमन करूं। ओम ह्रीं श्री अनंतादि पंच परमेष्टिभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओ जल गंगा चतुर्भुज कुछ करु ले दीप धूप फल अर्घ धरूं। ओ जिन ग्रह में जिन प्रतिमा सन्मुख सहस्त्र नाम को नमन करूं। ओम ह्रीं जिन भगत जिन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण करते हैं। मंगलमय भगवान वीर प्रभु, मंगलमय गौतम गण। मंगलमय श्री कुंद कुंद मुनि, मंगल जैन धर्म सुख कर। मंगलमय श्री ऋषभदेव प्रभु, मंगलमय श्री अजित जिने। मंगलमय श्री संनव जिन वर, मंगल अभिनंदन पर में। मंगलमय श्री सुमति जिनोत्तम, मंगल पद्मनाथ सर्वे। मंगलमय श्री सुपार्श जिन स्वामी, मंगल चंद प्रभु चंद्रे। मंगलमय श्री पुष्पदंत प्रभु, मंगलमय शीतलनाथ सुरे। मंगलमय से आंसनाथ जिन, मंगल वास पूज पूजे। मंगलमय श्री विमलनाथ प्रभु, ओ मंगलमय श्री विमलनाथ विभु, मंगल अनंत नाथ महे। मंगलमय श्री धर्मनाथ प्रभु, मंगल शांतिनाथ चक्रे। मंगलमय श्री कुंतनाथ जिन, मंगल श्री हरनाथ गुणे। ओ मंगलमय श्री मल्लिनाथ प्रभु, मंगल मुनि शोभ्रत सत्ते। मंगलमय मंगलमय नमिनाथ जिनेत्र, मंगल नेमिनाथ योगे। ओ मंगलमय श्री पार्श्वनाथ प्रभु, मंगल वर्धमान तीर्थे। मंगलमय अरिहंत महाप्रभु, मंगल सर्व सिद्ध लोके। ओ मंगलमय आचार्य श्री मंगल उपाध्याय ज्ञानेश। मंगलमय श्री सर्व साधु गण, मंगल जिन वाणी उपदे। मंगलमय श्री मंदर आदिक विद्यमान जिन बीन परेश। मंगलमय त्रैलोक जिनालय, मंगल जिन प्रतिमा मोटे। ओ मंगलमय त्रिकाल चौबीसी, मंगल समव शरण सविशेष। मंगल पंचमेरु जिन मंदिर, मंगल नंदीश्वर दीपे। ओ मंगल 16 कारण 10 लक्षण रत्नात्रय व्रत भवे। मंगल सहस्र कूट चैत्यालय, मंगल मान स्तंभ हमें, मंगलमय केवल शुद्ध केवली, मंगल रिद्धिदारि विद्वेश। ओ मंगलमय पांचों कल्याणक, मंगल जिन शासन होते। मंगलमय निर्वाण भूमि, मंगलमय अतिशय क्षेत्र विशेष। सर्व सिद्धि मंगल के दाता, हरो अमंगल हे विसरे। ओ जब तक सिद्ध सपद ना पाऊं, तब तक पूजूं हे ब्रह्मे। जब तक सिद्ध सपद ना पाऊं, तब तक पूजूं हे ब्रह्मे।
इस तरह अभी हम सभी ने यहाँ पर पूजा पीठिका पूर्वक श्री जिनेंद्र भगवान का विनय भाव अर्पित किया। आइए देवशास्त्र गुरु पूजन का सर्वप्रथम हम अर्घ अर्पित करेंगे। और आपको जैसा विदित है, अभी जो आपको स्क्रीन पर सुंदर चित्र भव्य जिनालय का दिख रहा है, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी सिवनी, उस सिवनी से ये भव्य जिनालय जो 18 वेदियों का भव्य जिनालय है और जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्री जिनबिंब विराजमान है, उत्तंग खड़गासन पद्मासन ऐसी अनेक मुद्रावंत जिनेंद्र भगवान विराजमान है, जिनके अभी दर्शन हम वीडियो के माध्यम से अभी करने वाले हैं। आइए सर्वप्रथम हम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे। मानो ये जो नव देवता के रूप में श्री जिन मंदिर हमारे समक्ष है, हम भावपूर्वक उस सिवनी धर्म नगरी के वहाँ कुल 4 जिन मंदिर हैं। एक तो ये भव्य जिन मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसके साथ में एक छोटा मंदिर भी कहलाता है जो इस मंदिर के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे ही है। उसके भी शिखर आपको पीछे की तरफ 2-3 शिखर दिखते होंगे, वह पीछे एक छोटा मंदिर है। इसके बाद में एक पंचबालिती जिन मंदिर है जो कि इस मंदिर के समक्ष सामने है, जो कि स्वाध्याय प्रेमी मोक्षु परिवारों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया, बहुत ही वो भी बहुत सुंदर मनोज्ञ जिन मंदिर है। और एक अयोध्या नगरी, मतलब जबलपुर रोड, सिवनी से जो जबलपुर रास्ता जाता है, उस हाईवे पर लगभग सिवनी से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक अयोध्या नगरी करके छोटा सा जगह है, वहां पर भी एक भव्य जिन मंदिर स्थापित किया है सिवनी के दिगंबर जैन समाज के सभी धर्मावलंबियों के द्वारा। आइए सर्वप्रथम हम अर्घावली करते हैं, उसके बाद उन तीर्थ जैसे अतिशय मंदिरों का वंदन करेंगे, दर्शन करेंगे। प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ। कर्मोदय में मोह रोष से करता है शुभ अशुभ विवाह, हरे में इष्ट अनिष्ट कल्पना, राग द्वेष विकारी भाव, भाव कर्म करता जाता है, जीव बोल निज आत्म स्वभाव, द्रव्य कर्म बंधते हैं तत्क्षण, शाश्वत सुख का करें अभाव। ओ 4 गातिया चहु अगातिया, अष्ट कर्म कानन करूं, देव शास्त्र गुरु के चरणों का बारंबार करूं पूजन। मार्ग दिखाया है जो तुमने, कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो संपूर्ण अष्टकर्म नाशनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए और अब हम चलते हैं उन भव्य जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए, उसको लाइव दर्शन करने के लिए कैसे वह भव्य जिन मंदिर है। पूर्व समय में आप इस वीडियो को देखते चलेंगे और तत्संबंधित जो भी ऐतिहासिक जानकारियां मुझे उपलब्ध हुई हैं, उसके आधार पर मैं थोड़ा सा इस जिन मंदिर की पृष्ठभूमि से भी आपको परिचित कराऊंगा। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ये भव्य जिन मंदिर आ रहा है, और ये भव्य जिन मंदिर आप देख सकते हैं इसकी भव्यता, कितना लंबा चौड़ा मंदिर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये बहुत मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता और गौरव का विषय होता है इस जिन मंदिर की, इन जिनेंद्र भगवानों की छत्र छाया में रहकर, और हमने यहाँ से मानो तत्व का जो भी धर्म है, तत्व है, हमें इसी जिन मंदिरों की छत्र छाया में रहकर सीखने और जानने को मिला। छिंदवाड़ा में भी अभी हमारे साथ जो अनेक साधर्मी जुड़ते हैं, इनका भी पृष्ठभूमि सिवनी से जुड़ी हुई है,
और इस जिन मंदिर का आप जो ऐतिहासिकता देखेंगे, इसकी कहना चाहिए कलाकृतियां देखेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा। इस जिन मंदिर की वासे तो ये पता नहीं लग पाता है कि इसकी स्थापना कब से प्रारंभ हुई, लेकिन इसमें जिन मूल नायक भगवान जिनकी हम आज पूजा करने वाले हैं, वह मूल नायक भगवान जो हैं, ऐसा कहा जाता है, जो मुझे शोध में पता चला है, लगभग 11वीं शताब्दी की प्रतिमा वहां विराजमान है। यानी इतना प्राचीन ये जिन मंदिर हो सकता है। ऐतिहासिक तथ्य इस बात को बताते हैं। ध्यान दीजिए, जिन मंदिर के सामने एक भवन आपको दिख रहा है, जिन मंदिर के बिल्कुल सामने एक भवन दिख रहा है और भवन के सामने कीर्ति स्तंभ है। ये जो भवन आपको दिख रहा है, ये भवन नहीं है, ये इसके अंदर में जो एक बड़ा गेट दिख रहा है, यहाँ पर श्री जी का चांदी का एक रथ है, बहुत बड़ा रथ है, चांदी का रथ, जो कि महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर निकाला जाता है और स्वचालित रथ है। मतलब जैसे पहले हाथी घोड़े खींचते थे, ऐसा नहीं है। ये उतना पुराना, लगभग यदि मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 100-150 वर्ष से पुराना रथ होगा, 200 वर्ष से भी पुराना रथ हो सकता है। और उस समय की जो कहना चाहिए गाड़ियां आती थी, मोटर व्हीकल, उसका इंजन इसके अंदर ऐसा लगा हुआ है कि कहीं से आपको दिखेगा नहीं। और इसके ऊपर श्री जी को विराजमान किया जाता है। पूरे भारत में प्रसिद्ध है रथ। यद्यपि अभी उसका चित्र मेरे पास था, लेकिन मैं खोज नहीं पाया रात्रि में, तो आपको दिखा नहीं पाया, पर मैं स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में आपको जरूर उस रथ का भी दर्शन कराएंगे, जो पूरा रजत से बना हुआ सुंदर रथ है। आइए अब हम श्री जी के दर्शन करते हुए थोड़ा सा इस जिन मंदिर की भव्यता को देखें, निहारें, और फिर इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा भी साथ साथ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम श्री जी मंदिर मंदिर से हमने अंदर प्रवेश किया। ये पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर मनोरमा, इसके नाम से हम मूल नायक भगवान के जानते हैं। मूल नायक भगवान की वेदी के बाद श्री वेदी बहुत ही अनेक पुरानी कलाकृतियां नमो लोहे शव श्रवणम ऐसो पंच नमस्कारो शव पापांशु सर्वेशं परमं समाज कितना समृद्ध रहा तारिण्यमहंतमं शक्तमं शाहुमं खेवले पड़त तारिलोत्मा हिंतलोत्मा शतलोत्मा शाहुलोत्मा खेवले पड़त धम्मोलोत्मा नमो लोहे शव श्रवणम ऐसो पंच नमस्कारो शव पापांशु मंगलारं सर्वेशं परमं हवै। ये पार्ट में बना हुआ मंदिर है, लेकिन जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो ऐसा उसमें कहना चाहिए उस समय की तकनीक प्रयोग हुई है कि इसमें कहीं पर भी आपको ज्वाइंट नहीं दिखेगा। एक शिखर दूसरे शिखर से इतने अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ है कि कोई ये बता नहीं सकता कि 25 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल, 35 साल, ऐसे गैप में ये मंदिर, लगभग मुझे ऐसा लगता है लगभग 150-200 साल में ये पूरा मंदिर बना होगा। लेकिन इसके बाद भी इस मंदिर में कहीं पर भी आपको खंड नहीं दिखते, पूरा अखंड एक जिनालय है। ये देखिए कितने अच्छे प्राचीन छोटे छोटे से कहना चाहिए जिनबिंब विराजमान है, धातु की प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं हैं। पूरा मंदिर जो है वह प्राचीन काल का जो बहुत कीमती पाषाण होता था, उस कीमती पाषाण और फिरोजाबादी कीमती पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है। इसकी जो अलंकरण है, इसमें जो आपको कलाकृतियां देखने मिल रही थी, आइए इसका आगे का दृश्य हम देखते हैं। ये तो अभी हमने इसका एक दृश्य देखा जिसमें हमने मुख्य द्वार में प्रवेश किया था, और मुख्य द्वार के साथ में अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा मंदिर का प्रमुख, किस किस को देखा भाई? हाथ उठाइए, एक बार जयकारा कर लें। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। लगभग 24 तीर्थंकर भगवंतों की जिन प्रतिमाएं इस भव्य जिन मंदिर में विराजमान है,
आइए एक और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जब लोग तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कोई ना कोई मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, जैसे आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो ऐसा आपको लगेगा। यदि आप भली पूर्वक बिल्कुल जैसा साष्टांग नमस्कार पूर्वक यदि नमस्कार करते हुए एक एक वेदी पे अर्घ अर्पित करें, 1 घंटा कम से कम लगने वाला है आपको इसके दर्शन करने में। लेकिन हमें पूजन भी करनी है, इसलिए हम शीघ्रता से यहाँ पर इस मंदिर के अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। एक एक जिन बिंबों के दर्शन करेंगे, देखिए आगे की जिन प्रतिमाएं वेदियों के दर्शन आरंभ हो रहे हैं। सुना ये हमने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए और अब आगे की वेदियां ये जो अभी प्रतिमा हमने पार्श्वनाथ भगवान की देखी है, श्याम वर्ण 5 मुद्रा वाली प्रतिमा, ठीक। नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं सिद्धारं हरिहरं नमो उपाचारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो लोये शिवशामणं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो सिद्धारं क्योंकि उसमें झलकता है निज भाई देखिए 3 लोग के दृश्य, जहाँ भाग से दर्शन पाया जिन प्रतिमा जिन सार की राज की अद्भुत छवि जिन राज की, वहाँ भाग से दर्शन पाया जिन प्रतिमा जिन सार की। मंदिर में आओ ने मांगा हाँ नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो शिवशामणं नमो हरिन्तारं सिद्धारं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरि नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरि नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं नमो लोये शिवशामणं नमो हरिन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो उपाचारं
क्योंकि कुछ दिन बढ़ते बढ़ते पूरी तल है कि हम देखेंगे 5 करोड़ वो भी अब मंदिर की शोभा देख के आपका मन हो रहा होगा कि हजूर का तो पूरा 5 से ही बना हुआ है, और इसकी जो कलाकृति भी ये 16-16 नमो हरियर नमो परामो नमो हरियर नमो परामो नमो नमो शिवतारं नमो हरियर नमो परामो नमो शिवशं नमो हरियर नमो शिवतारं नमो हरियर मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे अपनी थोड़ा सा मेरी आवाज और वीडियो में जो रिकॉर्डिंग आवाज थी वो दिक्कत कर रही है, इसलिए थोड़ा सा हम 1 मिनट के अंदर शीघ्रता से पहले दर्शन कर लेते हैं, और पहले हम शीघ्रता से दर्शन कर लेते हैं और इसके उपरांत हम फिर बाकी का जो वर्णन है 2 मिनट का वीडियो और है वो देखने के बाद फिर मैं इसकी ऐतिहासिक चीजें जो हैं वो बताते चलूंगा। साउंड देखो आप लोग अब नहीं आ रहा। जय जिनेंद्र। और आइए, अब शायद आपको आवाज क्लियर आ रही होगी और दृश्य भी दिख रहे होंगे, क्षमा चाहते हैं। ये देखिए, ये मंदिर के अंदर के प्रवेश द्वार हैं, यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी ये हम मंदिर के ऊपरी तल पर हैं, 2nd फ्लोर के ऊपर हैं, 2nd फ्लोर से नीचे आ चुके हैं पुनः, और यहाँ पर आपको पुनः वेदियों के दर्शन हो रहे होंगे। आपको सही में ये जिन मंदिर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कितना बड़ा मंदिर है, एंड ही नहीं हो रहा। मतलब एक वेदी से दूसरी वेदी, दूसरी वेदी, रास्ते भी ऐसे घुमावदार हैं इस मंदिर के कि कोई वहां का जानकार व्यक्ति जब क्रम से आपको वेदियों का परिचय कराते हुए दर्शन करता है तब तो आपको दर्शन के लाभ होंगे। ये मंदिर उस प्राचीन शिल्प कला और उस जानकारी को लेकर के चला हुआ है, बना हुआ है, जो कि आगम पद्धति के अनुसार थी। आपने अभी देखा होगा इसके ऊपरी तरफ में आप देखेंगे झरोके दिखते हैं शिखरों के ऊपर। ये झरोके क्यों बनाए गए थे ये देखिए आप, मैं रोकता हूं, ये ऊपर की तरफ आपको एक झरोका दिखेगा। ये ऊपर की तरफ जो झरोके हैं, ये झरोकों का प्रकाश जिन वेदियों के ऊपर आता है, जिनेंद्र भगवान की जो वेदी है उनके ऊपर ये नेचुरल प्रकाश आता था, और ये मंदिर खुलने और मंदिर बंद होने का समय इससे निर्धारित होता था। यानी हमें आज भी जंतर मंतर जो है ना, लोग देखने जाते हैं दिल्ली में, ये जंतर मंतर जैसा इसमें कहना चाहिए कला पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसके माध्यम से इन जिन मंदिरों में जब प्रकाश आना बंद हुआ तो वैसे ही मंदिर तुरंत बंद कर दिए जाते थे, ताकि कोई भी तरह से जिन मार्ग की उल्लंघन ना हो, जो मर्यादा है जिन मंदिर खुलने का, यानी इस प्रकाश की घड़ी के माध्यम से ये मंदिर खुलते और बंद होते थे। आप देखिए, ये शायद संबित शिखर जी का दृश्य है जो कि मार्बल पर उत्कीर्ण है। इस तरह के बहुत सुंदर दृश्य इसमें है। ये लगभग 7 मिनट का वीडियो था जिसे अभी हमने यहाँ पर देखा, और ये आगे हम बढ़ते चल रहे हैं और आ गए हैं हम उस भव्य कक्ष की तरफ में। जी, ये हम अब मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आ चुके हैं। सामने मानस स्तंभ है और सामने एक शिखर आपको जो दिख रहा है वह है पंचबालयति श्री जिनबिंब मंदिर, जो मोक्षु मंडल स्वाध्याय मंदिर के परिवारों के द्वारा निर्मित हुआ था। इस तरह से आइए, हाँ जी, एक बात और देखिए, हमारे ऋषभ जी ने भी आपको संकेत की है, आपने ध्यान दिया होगा इस जिन मंदिर में कहीं भी एक पंखा भी नहीं दिखा होगा। आपको दिखा कहीं पंखा? नहीं दिखा। इससे आपको समझ में आता है पहले का लोगों की भावनाएं कैसी होती थी। पहले के मंदिर भावनाओं से बनते थे, अब धन पैसे दौलत आदि से। हो सकता है भावनाएं आज भी हो सकती हैं, लेकिन आज हमारे को दर्शन से ज्यादा विकल्प प्रदर्शन पे आ जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कैसा ऐसा मंदिर बने जिसमें हमारी सामर्थ्य दिखे। पहले लोग नींव के पत्थर बनना चाहते थे, अब शिखरों के कलश बनना चाहते हैं। बस ये पंचम काल का अंतर हम देख सकते हैं। बात ख्याल में आ रहा है?
नींव के पत्थर, ये वह नींव के पत्थर हैं, ये उस समाज की समृद्धता को दर्शाते हैं ये भव्य मंदिर, कि वहां उस समय जब ये मंदिरों का निर्माण हुआ होगा, लगभग इसमें कहीं 1933, 1938, 1966 ऐसे सन आए हैं जब ये मंदिरों की एक एक वेदियां बनी हैं। तो आप सोच सकते हैं, यानी ये तो बाद की बात है, इसके और पहले से, जबकि 11वीं शताब्दी की प्रतिमा इसमें विराजमान है, तो आप सोच सकते हो कि मंदिर की प्राचीनता कितनी होगी। और ये मंदिर उस समाज की सोच और समृद्धता को बताते होंगे कि लोगों ने उस समय, जबकि धन आदि बहुत नहीं भी रहता था लोगों के पास, भावनाएं कितनी बलवती थी, स्वर्ण के मंदिर सजाए, रत्नों के मंदिर सजाए, और अपनी भावनाओं से उस मंदिरों की ऐसी बाकी साधर्मी सभी हाथ जोड़ेंगे और स्योनी मुमुक्षु मंडल के जो हमारे परिवारजन हैं वह हाँ जयकारा बुला के सबको आमंत्रित करेंगे। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय बोले श्री बाहुबली भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आइए अब हम चलते हैं मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पूजन करने के लिए। आगे एक दृश्य और है जिसे हम बाद में दिखाएंगे। अभी तो चूंकि आज मंदिर की सुंदरता में मन ऐसा मोहित हो जाता है कि हम भूल गए कि हम पूजन करने आए थे, हैं? दर्शन पूजन को आता हूं पर आंख बंद हो जाती है, हाँ? ये ही एक कहना चाहिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन का महात्म है। आइए पूजन प्रारंभ करेंगे हम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। स्थापना के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सभी लोग। भाई ऋषभ जी सुंदर भक्ति के माध्यम से स्थापना पाठ प्रारंभ करते हैं। बजत बधाई अश्वसेन की नगरिया, ओ बजत बधाई अश्वसेन की नगरिया, मम माता माता मामा जायो पाश कुमार, बधाई मिल गाओ रे, मामा मामा जायो पाश कुमार, बधाई मिल गाओ रे, मिल गाओ सखी रे, मिल गाओ रे, मिल गाओ सखी रे, मिल गाओ रे। कर श्री पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में करूं नमन, अश्वसेन की राज दुलारे, मामा देवी के नंदन, बाल ब्रह्म भवतारी योगी, शर जिनवर को है वंदन, श्रद्धा भाव विनय से करता, श्री चरणों का मैं अर्चन, माता बामा माता बामा जायो पाश कुमार, बधाई मिल गाओ रे, माता बामा जायो पाश कुमार, बधाई मिल गाओ रे, मिल गाओ सखी रे, मिल गाओ रे, मिल गाओ सखी रे, मिल गाओ रे। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र अवतर अवतर समोषट, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपे। आइए अब अष्टक के माध्यम से हम यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अर्घ अर्पित करेंगे और उस भव्य जिन मंदिर में समस्त जिन बिंब जो विराजमान है, उस नगरी में जो जिन मंदिर विराजमान है, वहां सामूहिक
हम आज अष्टक के माध्यम से अर्घ अर्पित करेंगे। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम जल का पद। देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती है। ओ देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती है। दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। ओ दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। संकित जल से तो अनादि की मिथ्या भ्रांति हटाऊं ओ निज अनुभव से जन्म मरण का अंत सहज पा जाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं ओ संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। और तन की तपन मिटाने वाला चंदन भेंट चढ़ाऊं ओ भव आताप मिटाने वाला समकित चंदन पाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। ओ संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय संसार ताप विनाशनाय चंदम निर्पामति स्वाहा। ओ अक्षत चरण समर्पित करके निस्वभाव में आऊं ओ अनुपम शांत निराकुल अक्षय अविनाश्वर पद पाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्पामति स्वाहा। अष्टांग युक्त सम्यक दर्शन पाऊं पुष्प चढ़ाऊं ओ काम वाण विध्वंस करो निज शील स्वभाव सजाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। ओ संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। इच्छाओं की भूख मिटाने सम्यक पथ पर आऊं मैं। समकित का नैवेद्य मिले तो क्षुधा रोग हर पाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। मिथ्यात्म के नाश हेतु मैं दीपक तुम्हें चढ़ाऊं मैं। समकित दीप जले अंतर में ज्ञान ज्योति प्रगटाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। हर संकित रूप मिले तो भगवान शुद्ध भाव में आऊं मैं। ओ भाव सुबह शुभ धूम्र बने उड़ जाए धूप चढ़ाऊं मैं। चिंतामणि सो पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। हर संकित रूप उत्तम फल चरणों में अर्पित आत्म ध्यान ही ध्याऊं मैं। सम
कित का फल महामोक्ष फल प्रभु अवश्य पा जाऊं मैं। हर चिंता नाथ की पूजन कर हरसाऊं मैं। ओ संकट हारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्ट कर्म छय हेतु अष्ट द्रव्यों का अर्घ्य बनाऊं मैं। अविनाशी अविकारी अष्टम वसुधापति बन जाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकट हारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। हर देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती ओ है। देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती है। दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। ओ दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती है। गजब की भक्ति है। देख प्रभु की शांत मुद्रा कली कली खिल जाती है। दर्शन पूजन को आया पर आंख बंद हो जाती। आंख क्यों बंद हो जाती है? जब जिन दर्शन करते हैं ना तो ऐसा लगता है और कोई छवि देखूं ही नहीं, अब यही छवि मेरे नेत्रों में रहे हमेशा, अब यही भगवान के दर्शन मेरे हृदय में रहे, अब यही जिनेंद्र भगवान मेरे अंदर निवास करें। तो हम आंख बंद कर लेते हैं कि कुछ दिखे ही ना दूसरा। क्या कह रहे? ऐसा सहज भक्ति में आंख बंद हो जाती है। ऐसा सुंदर भक्ति के माध्यम से हमने सिवनी के उस भव्य जिन बिंबों को अर्घ अर्पित किया। आइए हम यहाँ पे अनर्घ पद का अर्घ अर्पित करेंगे और इसके उपरांत बहुत ही सुंदर पंच कल्याणक महोत्सव भगवान पार्श्वनाथ के मनाते हुए जयमाला की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने। देखे ब्रह्मा माता ने जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने। देखे वामा माता ने जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। सभी से निवेदन है अपने अपने हाथ ऊपर करके प्रभु का गर्भ कल्याण मनाएंगे खुशियों से। ताली बजाएं। सपने वो माँ देखे जानन कार जनाए। वो सपने वो माँ देखे। 1 2 3 1 2 3 त्याग आए माता वामा के श्रीमान। कृष्ण दूज वैशाख सलोनी 16 स्वप्न दिखे छविमान। ओ जय जय पार्श्व जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान। राजन से फिर भी राजन से फल जानने को इच्छुक प्रभु माता है। उत्सुक प्रभु माता जी जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। मंगलकारी अद्भुत 16 सपने देखे प्रभु माता ने। देखे मारू माता ने जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। ओम
ह्रीं श्री वैशाख कृष्ण द्वितीयाम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जयंताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए गर्भ कल्याणक महोत्सव के उपरांत जन्म कल्याणक का उत्सव हो और हम आनंद ना मनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। यद्यपि आज जो हम ये पूजन कर रहे हैं इसमें भी आज हमारे एक साधर्मी में प्रांजल सिंघई, जिनके परिवार के द्वारा ये पूजन आमंत्रित की गई है, आमंत्रित करता परिवार, आज प्रांजल का भी अवतरण दिवस है, मतलब जन्म दिवस है। यद्यपि हम बधाई ऐसी नहीं देंगे जो जगत में चलती है जन्मदिन की। क्यों जन्म कल्याणक क्यों मनाया गया? क्योंकि ये भगवान का अंतिम जन्म था। यदि आज भावना की है कि हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करें तो ये भावना करेंगे कि हम इस भाव में जन्म मरण के अभाव का पुरुषार्थ चालू करेंगे, तो वो मंगल बधाई कहलाएगी और वो कहलाएगी भगवान की भक्ति का परिणाम। यानी राग के प्रसंग में भी वीतरागी याद आना, ये हमारी भव्यता का लक्षण होना चाहिए, ना कि वीतरागियों को छोड़कर हम राग के प्रसंगों में उलझ जाए। आइए जन्म कल्याणक महोत्सव का बहुत भक्ति के साथ में उत्सव मनाते हैं। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। बधाई गाओ रे आज जन्म है पार्श कुमार, बधाई गाओ रे आज जन्म है पार्श कुमार, बधाई गाओ रे आज जन्म है पार्श कुमार, बधाई गाओ रे आज जन्म है पार्श कुमार। स्वर्ग से सुरपति जी भी आए, स्वर्ग से सुरपति जी भी आए, प्रभु का मंगल नवन कराए, प्रभु का मंगल नवन कराए। इंद्र बजाए बांसुरिया, बजावे बांसुरिया आज जन्म है पार्श कुमार, बधाई गाओ रे आज गाओ रे आज जन्म है पार्श कुमार। पौष कृष्ण एकादशी को जन्मे हुआ जन्म कल्याण, रावत गजेंद्र पर आए तब सौ धर्म इंद्र ईशान, पर क्षीरोदधि से किया देव अभिषेक ओ जय जय पार्श्वजनेश्वर प्रभु परमेश्वर, जय जय दयानिधान। इंद्र बजावे बांसुरिया, बजावे बांसुरिया आज जन्म है पार्श कुमार, बधाई गाओ रे हाँ गाओ रे आज जन्म है पार्श कुमार। बोलिए जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। ओम ह्रीं पौष्टिस एकादश्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए पार्श कुमार के तप कल्याणक महोत्सव में चलें। वास्तव में कहें तो हमारी गृहस्थ की भूमिका में अब अगला पड़ाव हमारा यही होने वाला है और होना भी चाहिए। हम उस भावों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हो 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 संसार लगने लगाव असार, निज गायक की सुध आई। संसार लगने लगाव असार, निज गायक की सुध आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। ओ यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो बाल ब्रह्मचारी व्रतधारी और छाया वैराग्य प्रधान। लोकांतिक देवों ने आकर किया आपका जय जयगान। ओ पौष कृष्ण एकादशमी को हुआ आपका तप कल्याण। जय जय जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर, जय जय दयानिधान। ओ
ह्रीं श्री पौष्टिक एकादश्याम तप कल्याण प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्क पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। आइए भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव की ओर चलें। मानो हम पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्पकाल में भगवान केवल ज्ञान से सुशोभित होकर समूह शरण में विराजमान होने वाले हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ओ लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। कमट जीवने आही क्षेत्र पर किया घोर उपसर्ग महान। हुए न विचलित शुक्ल ध्यान धर श्रेणी चढ़े हुए भगवान। ओ चैत कृष्ण की चौथ हो गई पावन प्रगट केवल ज्ञान। ओ जय जय पार्श्व जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दया निधान। ओम ह्रीं श्री चैत कृष्ण चतुर्थी दिने ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। ओ श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन बने अयोगी हे भगवान। अंतिम शुक्ल ध्यान धर संवेदाचल से पाया निर्वाण। कूट सुवर्ण भद्र पर इंद्रादिक ने किया मोक्ष कल्याण। ओ जय जय पार्श्व जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दया निधान। ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ओम ह्रीं श्री श्रावण शुक्ल सप्ताभ्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। मुझे अभी अभी एकदम से ध्यान आया, हमारे साथ ऋषभ जी भाई साहब के परिवार का भी संबंध सिवनी से है जहाँ तक, है ना। शायद ऋषभ जी की बचपन आपका भी वहीं बीता है। आपकी शायद माता जी का वहां पर बहुत लंबे समय में रहना हुआ, तो उनका भी परिचय जिन मंदिरों से बहुत अच्छा परिचय रहा, जिन दर्शन का लाभ उन्हें भी प्राप्त हुआ है। और आज हमारे सिवनी के मुमुक्षु परिवारों की भावनाओं के अनुसार हम सभी ने इस भव्य जिन मंदिर के दर्शन किए। आइए मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के जीवन वृत्त को जानने के लिए जयमाला प्रारंभ करते हैं। तेईसवे तीर्थंकर प्रभु परम ब्रह्ममय परम प्रधान प्राप्त महाकल्याण पचंग पार्श्वनाथ प्रणमेश्वर प्राण। वाराणसी नगर अति सुंदर शिव सैन नप परम उदार ब्राह्मी देवी के गर्जन में जग में छाया हर्ष अपार। ज्ञान के धारी बाल ब्रह्मचारी त्रिभुवन अल्प आयु में दीक्षा कर कर पंच महाव्रत धरे वहाँ। वो 4 मास छद मस्त मौन रह वीत राग अरिहंत हुए। आत्म ध्यान के द्वारा प्रभु सर्वज्ञ देव भगवंत हुए। बैरी कमठ जीव ने तुमको 9 भव तक दुख पहुँचाया। इस भव संवर सुर हो महाविघ्न करने आया। किया अग्निमय घोर उपद्रव भीषण झंझावात चला। जल प्लावित हो गई धरा पर ध्यान आपका नहीं हिला। तो यक्षी पद्मावती यक्ष धरणेन्द्र विघ्न हरने आए। पूर्व जन्म के उपकारों से हो कृतज्ञता क्षण आए। ओ प्रभु उपसर्ग निवारण के हित शुभ परिणाम हृदय आए। और सिंहासन रख जय 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 प्रभु गुण गाए। ओ देव आपने साम्य भाव धर निज स्वरूप को प्रगटाया। उपसर्गों पर जय पाकर तो निज के
कैवल्य सुपद पाया। ओ कमट जीव की माया विनसी वह भी चरणों में आया। समशरण रच कर देवों ने प्रभु का गौरव प्रगटाया। ओ जगत जनों को ओंकार ध्वनिमय प्रभु ने उपदेश दिया। शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा सबकी है संदेश दिया। दस गण धरते जिनमें पहले मुख्य स्वयं गण धरते। मुख्य आरिका सुलोचना थी सोता महासेन भरते। जीव अजीव आश्रव संगर बंध निद्रा मोक्ष महान। जो का त्यों श्रद्धान तत्व का सम्यक दर्शन श्रेष्ठ प्रधान। जीव तत्व तो उपादेय है अरु अजीव तो है सबके। आश्रव बंध ये है साधन संवर निर्जर मोक्ष उपाय। सात तत्व ही पाप पुण्य मिलनो पदार्थ हो जाते हैं। तत्व ज्ञान ही पाप पुण्य मिलनो पदार्थ हो जाते हो तत्व ज्ञान बिन जग के प्राणी भव भव में दुख पाते हैं। वस्तु तत्व को जान स्वयं के आश्रय में जो आते हैं। आत्मचिंतन करके वे श्रेष्ठ मोक्ष पद पाते हैं। ओ हे प्रभु यह उपदेश आपका निज अंतर में मैं लाऊं। आत्मबोध की महाशक्ति में मैं निर्वाण स्वपद पाऊं। अष्ट कर्म को नष्ट करूं मैं तुम समान प्रभु बन जाऊं। ओ सिद्ध शिला पर सदा विराजूं निज स्वभाव में मुस्काऊं। ओ इसी भावना से प्रेरित हो हे प्रभु की है यह पूजन। तुम प्रसाद से एक दिवस में पा जाऊंगा मुक्ति सदान। ओ इन क्षेत्रों पर आकर मानो। इन क्षेत्रों पर आकर मानो सिद्धों सा बन जाए। ऐसा धर्म है मेरा ओ ऐसा धर्म है मेरा। तो ऐसा धर्म है मेरा ओ ऐसा धर्म है मेरा। ओम ह्रीं श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक प्राप्त है। श्री पार्श्वनाथ निंदाए पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सरल शब्दों से सजी हुई ये जयमाला भी हमने पढ़ी। इसमें आपको ध्यान दिया होगा कमट को 9 भव का बैरी बताया है। 9 भव से पार्श्वनाथ भगवान के पीछे लगा हुआ है। क्यों? दुश्मन पीछे लग जाए तो अच्छा है कि बुरा है? क्या कहते हैं? दुश्मनों को पीछे रहना चाहिए कि आगे रहना चाहिए अपने? लौकिक नीति भी कहती है हम ही आगे रहें वो पीछे रहें तो चलेगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। पीछे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 भव पीछे था। मालूम क्यों पीछे पीछे आ रहा था? सिर्फ वह पार्श्वनाथ भगवान के कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं था, उसका भी भव का अंत निकट आ रहा था, इसलिए पीछे लग गया था। क्या कह रहे हैं? और जब आया अंतिम भव में तो क्या नाम था उसका? संबर नामक का देव बन करके आया था, जिसने उपसर्ग किया था संबर। संबर किसको कहते हैं? हाँ, संबर किसको कहते हैं? 7 तत्वों में संबर नाम का तत्व होता है। संबर किसको कहते हैं? हाँ, नवीन कर्मों का आना रुक जाए। क्या कह रहे हैं? मानो उसने 9 भवों में जो पुराना स्टॉक था उसको क्लियर करवाया और कहा हे प्रभु आपके निमित्त से मुझे भी मोक्ष मार्ग मिला है। आप कर्म बंधन से मुक्त होने वाले हो, इसलिए इस भाव में मेरा नाम संबर है। मैं भी ये भावना भाते हुए आगे बढ़ूंगा। दुनिया को तो वो दिखता है उपसर्ग किया, ये किया, वो किया, गजब है। वो भी क्या करे, वो तो निमित्त था। कर्म का उदय ऐसा था, वो निमित्त बन के आया था। उसने अपने हित के मार्ग में आगे बढ़ने की भावना से वह जीव भी जब जैसे ही भगवान को पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। केवल ज्ञान होते ही सर्वज्ञ परमात्मा 5000 धनुष ऊपर स्थित हो जाते हैं अंतरिक्ष में। उपसर्ग की जो काल है वो सब मुनि अवस्था की बातें थी। और उपसर्ग भी किस पे हुआ? कहते हैं पद्मावती और क्षेत्रपाल उन्हें बचाने के लिए रक्षा करने आए थे। कौन रक्षा कर सकता है 3 लोक के नाथ की? कौन रक्षा कर सकता है दिगंबर मुनि भगवंतों की, जिनको बाहर में कोई भय ना हो, जिन्हें देह के प्रति एकत्व तो नहीं हो, जिन्हें उपसर्गों के काल में स्वभाव में जाने की कला का ज्ञान हो? उनका कौन बिगाड़ सकता है कुछ? ये तो उनको विचार आया था और ऐसा विचार
धर्मावलंबी सब जीवों को आता है, आना भी चाहिए। अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति हो तो कभी भी जिन धर्म के प्रति आफत काल आए, आपत्ति काल आए, तो उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में यदि प्राण भी देना पड़े तो कोई छोटी बात नहीं समझना। क्या कह रहे? तो वो आया हमको क्षेत्रपाल पद्मावती को, जो मान्यताएं हैं वह सब कल्पित है कि पद्मावती ने सर पे उठाया था और धर्मेंद्र ने ऊपर से छत्र बनाया था। जैन आगम पद्धति में मान्यता नहीं है, क्योंकि मुनिराज से ही स्त्री पर्याय का 7 हाथ की दूरी कही गई है, और जो पद्मावती है वो देवी है, यानी स्त्री पर्याय है। 7 हाथ दूर रहेगी, कैसे वो उठा लेगी सर के ऊपर? क्या कह रहे हैं? ये वो महाउपसर्ग कहलाएगा यदि वो उठा लेती तो। क्या वो तो धर्मेंद्र ने ऊपर आकर के छत्र बना के रक्षा का भाव किया, और धर्मेंद्र से और ऊपर जाकर के पद्मावती ने एक और छत्र बनाया, ये सोच करके, भाव करके कि उसे भी भक्ति तो थी जिनेंद्र भगवान की, पर उसका जो उस पर्याय का पति है वो कौन है? धर्मेंद्र था। तो धर्मेंद्र के ऊपर भी उपसर्गों की बौछार तो हो ही रही थी ना, क्योंकि उसने भगवान के ऊपर छत्र बनाने का भाव किया था। तो और ऊपर जाके उसने एक सुरक्षा कवच और बनाया, ये उनकी भक्ति का परिणाम था। अज्ञानी जीव ना जाने क्या क्या कल्पना करके वीतरागियों के स्वरूप को विकृत करके अपना बुरा करते हैं। मोक्ष मार्ग बड़ा सीधा सरल सहज है, जैसा है वैसा स्वीकार करें, वीतरागियों के स्वरूप को समझ करके और उन जैसे बने, ऐसी भावना हम भाते हैं। आइए, अंतिम दोहे की 2 पंक्तियां हैं, नहीं पंक्तियां हो चुकी थी, है ना, 2 पंक्तियां भी हो गई थी, अच्छा रह गई, क्षमा करना। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, हो अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना सर्प चिन्ह शोभित चरण पार्श्वनाथ उर्गार, मन वचन जो पूजते वे होते भव पार, जिनकी वाणी से अमृत बरसता है, तो जिनकी वाणी से अमृत बरसता है। इति पुष्पांजलिम क्षिपेत। इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की, और श्री जिन मंदिर जो भव्य उत्तंग जिन मंदिर सिवनी का था, उसमें बैठकर मानो हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन की थी। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ अर्पित करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ अर्पित करना मतलब आज हम जिन मंदिर में जितने भी जिन बिंब विराजमान है जिनेंद्र भगवान है, समग्र रूप से उन सभी को एक साथ यहाँ अर्घ अर्पित करेंगे। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ करो, तुम्हें को अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो, 24 सिर जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए भवताप उतरने लगा, तभी चंदन सी उठी लो रहिए। राम भवन प्रभु अक्षत का तव सत्य प्रसून लगे खिलने, तुझ तशा 18 दोष चीर्ण, केवल प्रदीप लगा जलने। मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए। बल हुआ प्रभु ऐसा मधुर, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। ओम ह्रीं श्री सिमंदर जिनेंद्राय अनर्प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जल पल वसुरज हिमतार, तन मन मोद धरो, गुण गाओ भवदधिकार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम
ह्रीं श्री महाविजनंदाय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। आइए एक और अर्घ आज ले रहे हैं पंचबालिती भगवंतों को, जो कि सिवनी के ही जिन मंदिर, जो मुमुक्षु मंडल स्वाध्याय भवन में स्थापित है जिन मंदिर, वहां के पंचबालिती भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। होता उपयोग जभी बार एकाग्र भावना जगती है, एकाग्र रहे उपयोग सदा यही निश्चय से अर्घ का, जिससे अविचल अनर्घ पद हो प्रभु भार अर्घ इसलिए अतिशय ब्रह्म भाव मेरा कामादिक दुर्मति भागी है, तो ब्रह्मचर्य परमानंद पा अतिशय प्रतीति उर जागी है। ओम ह्रीं श्री पंचबालिती तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए अभी हम महार्घ प्रारंभ करते हैं, समुच्चय महार्घ। शाश्वत पूजा की पुस्तक। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेद पूजो चावसो आचार्य श्री उपजाय पूजो साधु पूजो भावसो अरहंत भासित बेन पूजो द्वादशांग रची गणी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशानी सर्वाग्र भासित धर्म रस विद्या मैं पूजो सदा जजी भावना षोडश रत्नात्रय जा बिना शिव नहीं कदा लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जदू पंचमेरु नंदेश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजो कैलास श्री सांबेद गिरनार मैं पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्मदा 24 श्री जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विलेह के नामावली एक सहस वसुजय होय पति शिव गेह के जल गंगा चत पुष्प चरो दीप धूप फलला सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ा। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जनवाणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन श्रद्धादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपस द्विपंचाश जिनालयभ्यो सी संबे शिखर गिरनार गिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रेभ्यो सीमंदरादि विद्वान विशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्त्र नामेभ्यः अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अभी हमने यहाँ पर महार्घ अर्पित किया और सिवनी के भव्य जिन मंदिर में आज के आमंत्रित कर्ता परिवार की तरफ से श्री संतोष कुमार जी, प्रांजल सिंह और जो सिवनी के मुमुक्षु परिवार हैं, उन सभी ने भाव अनुमोदना करते हुए ये पूजा का आह्वान किया था। हम सभी ने इस भव्य जिनालय की भाव वंदना यहाँ से करके और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा जब आमंत्रित कर्ता परिवार के कुछ भाव बनते हैं तो उनकी भावनाएं होती हैं, जिन शासन की प्रभावना धर्म क्षेत्र में आगे हम भली प्रकार लगे रहें, ऐसी भावनाएं उनकी होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साधर्मी बंधु प्रांजल का लौकिक प्रसंग है जीवन का, लेकिन इसको अलौकिक कैसे बनाएं और इसको मोक्ष मार्ग में कैसे रखें, ये रुचि अच्छी है तत्व की। फिर भी उसके साथ साथ जब उनकी भावना हुई तो उनसे चर्चा हुई, तो मैंने उन्हें मतलब ये कहा कि आप जिन मंदिर में, जो जिन मंदिर की पूजन होती हैं, इस पूजन में, स्थायी पूजन में आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें। तो उन्होंने हमारे जो छिंदवाड़ा के दोनों जिन मंदिर हैं, पार्श्वनाथ जिन मंदिर और श्री आदिनाथ जिन मंदिर, इस जिन मंदिर में प्रांजल के नाम से और स्थायी पूजन
जो रहती है हमारे यहाँ, हर दिन प्रतिदिन अनेकों परिवार के द्वारा पूजन की भावनाएं रखी जाती हैं। वह पूजन की भावना में अपना द्रव्य दिया और साथ ही जिन श्रुत की प्रभावना के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए, जैन साहित्य की प्रभावना के लिए वे अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए हम भावनाओं के मूल्य की चर्चा नहीं करते, हम भावनाओं की कीमत मानते हैं। और यही भावना है स्वामी तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। इस तरह से ये जो आज की हमने पूजा की, और इसमें जो मैंने इतिहास जो कुछ भी बताया, इसके लिए हम एक परिवार का और उपकार मानते हैं। मेरे मौसिया जी हैं श्री सुधीर कुमार जी नायक, सरिता जी नायक, उनकी बेटी श्रीमती मतलब सुभी जैन, जो कि वर्तमान में भिलाई में है, उसने इस मंदिर के ऊपर पीएचडी की हुई है। और उसकी पीएचडी की बुक रात्रि में मैंने मौसिया जी से बोल करके फोटो खिंचवाई, और भी एक दो संपर्क किए थे लोगों से जिनसे मुझे थोड़ी सी ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हुई। उन लोगों ने इसे शोध के रूप में प्रस्तुत करके और लोगों से परिचित कराया। ये भी हम उनका इस विषय में मानते हैं कि ताकि जिन मंदिर की प्रभावना में आपके कार्य आगे प्रभावी रूप दिखाएंगे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। आइए शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रांजल भाई हाथ उठाओ भैया एक बार। हाँ प्रांजल, आज रात्रि में आपके नाम का अर्थ जानना चाहूंगा मैं, ठीक है? आपका प्रांजल शब्द का क्या अर्थ है अध्यात्म की दृष्टि से? ये प्रश्न आपके हैं, परिवार में विचार करना, माता पिता से पूछना, बड़ों से पूछना क्या सोच के मेरा नाम प्रांजल रखा था आज के दिन। आइए हम प्रारंभ करते हैं शांति पाठ। सूक्त विधि पूजा महोत्सव, सुरपति चक्री करे, हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीति पूजन नाथ जी। हम भक्ति वस तुम चरण आगे, जोड़ लीने हाथ जी। दुख हरण मंगल करण आशा, भरण दिन पूजा सही। क्यों चित्त में सरदान मेरे, शक्ति है स्वयं वही। तुम सारी के दातार पाए, काज लघु जाचू कहाँ। मुझे आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में, वसु कर में मिल आता पियो। तिस दाह में आकुलित चित है, शांति थल कहूँ ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरण समरथ जगपति। वसु कर्म मेरे शांत कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं सिवलाऊं तब लो, ये है नर पावना। संग सोता चरण शुद्ध, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर, जोड़ नावत भाल में। हर प्रमाण के मानते, गगन न फेंके वन। क्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं। यदि पुष्पांजलिम क्षिपामि। 9 बार मुकार मंत्र पूर्वक काय उत्सर्ग करें। आइए विसर्जन पाठ पूर्वक क्षमापना करते हैं।
बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। ओ मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिम देव, क्षमा करूँगा कहूँ मुझे देव चरण की सेव। हो तुम चरणन डिग आए के, मैं पूजो मति चाव, आवागमन रहित करो रमु सदा निज भाव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय हो सिमंदर नाथ भगवान की जय हो। जय बोले नव देवताओं की जय हो। जय बोले द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। जय बोले भावलिंगी दिगंबर संत मुनि भगवंतों की जय हो। इस तरह से बहुत ही भव्य जिन मंदिर के दर्शन हमको सहज ही अपने घर से ही प्राप्त हुए। इसके लिए सिवनी की मुमुक्षु समाज, सिवनी की दिगंबर जैन समाज, जिन्होंने सुंदर भावनाओं से ये भव्य मंदिर बनाए, ये शाश्वत भव्य जिनालय है, शांति बरसती इनमें, मानो आया सिद्धालय मेरे चैतन्य सदन में। ऐसा सुंदर भव्य जिन मंदिर, जब भी आपको अवसर बने और तीर्थ यात्रा के लिए आप निकलें तो अवश्य ये मध्य प्रदेश में सिवनी जो है जबलपुर के नजदीक में ही है। पहले लोग जब यात्राओं को रास्ते से जाते थे, पथ मार्ग से जाते थे, तो सिवनी निश्चित पड़ता था। आप रामटेक आएंगे दर्शन करने, सिवनी के दर्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अवश्य आइएगा। ऐसा अतिशय क्षेत्र जैसा ये जिन मंदिर, वहाँ अपने मुमुक्षु परिवार है, इसलिए अन्य विकल्प की भी आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे संतोष जी हैं और सब परिवार है, तो सारी व्यवस्थाएं आपको वहां पे प्राप्त होंगी। आप बिल्कुल दर्शन के भाव से पधारिएगा। ये मैंने इस अधिकार से इसलिए कह दिया क्योंकि मैं भी सिवनी वाला ही हूँ, तो इसलिए इस अधिकार से सिवनी के लिए मैंने आमंत्रित किया आप सभी को। ऐसे भव्य जिनालयों में आप दर्शन को पधारना। और रात्रि में हम 8 बजे पुनः अपने इसमें जुड़ेंगे। एक वीडियो छोटा सा और रह गया है, मैं यद्यपि अभी इसको चालू कर दे रहा हूँ, सिर्फ 3-4 मिनट का है, तो बाकी जो वेदियां हैं उनके दर्शन भी आप सभी कर लीजिए। और YouTube में आधे घंटे के बाद में ये पूरी पूजा अपलोड हो जाएगी, तो आप फिर जिसे जो लोग ना देख पाए हों, आपके साधर्मी, आपके रिश्तेदार, उन्हें यदि उनको आपको सूचित करना हो तो आप उन्हें बता दीजिएगा, जिससे वो YouTube में आज के सिवनी के जिन मंदिरों की पूजन और दर्शन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आइए आगे के दर्शन को करते हुए और हम इसको वीडियो को क्लोज कर देंगे। आप दर्शन के उपरांत पूजन का कार्यक्रम पूर्ण समझते हुए और रात्रि में जुड़िएगा। आओ जिन मंदिर में आओ, आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ। जिन शासन की महिमा गाओ, जिन शासन की महिमा गाओ। आया आया रे अवसर आनंद का, ओ आया आया रे अवसर आनंद का। आओ जिन मंदिर में आओ, आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ। जिन शासन की महिमा गाओ, जिन शासन की महिमा गाओ। आया आया रे अवसर आनंद का, ओ आया आया रे अवसर आनंद का। शांति बरसती इनमें, मानो आया सिद्धालय मेरी बस्ती हो इसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी,
भव की खत्म कहानी। जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। इस तरह से बहुत ही सुंदर जिन मंदिर के दर्शन करके हृदय में आह्लाद आता है। वास्तव में हम विचार करें तो वही पंक्तियां हमारे अंदर से निकलती हैं। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु को की, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। आप देखिए बहुत ही सुंदर जिन मंदिर के अंदर ये 3 लोक का नक्शा और अढ़ाई दीप का चित्र कांच के अंदर उत्कीर्ण है। ऐसी सुंदर कलाकृतियों से और पौराणिक इतिहास को प्रदर्शित करता हुआ सिवनी का ये भव्य जिन मंदिर। आप कलाकृति देखिए, आपको ऐसा लगेगा किसी हम पर्यटन स्थल में भी आ गए, जहां पर ऐसा सुंदर जिन मंदिर में पुरानी प्राचीन कलाकृतियां, जब संसाधन कम थे लेकिन भावनाएं बहुत थी, और उसका ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में सिवनी का ये सुंदर भव्य जिन मंदिर और उसमें विराजमान श्री जिनेंद्र भगवान। और ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा। सिद्धों से भेंट कराता है ये मंदिर हमारा, सिद्धों से भेंट कराता है ये मंदिर हमारा। मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा, मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सिद्धों से भेंट कराता है ये मंदिर हमारा सिद्धों से भेंट कराता है यह मंदिर हमारा। इस तरह से बहुत ही सुंदर जिन मंदिर के दर्शन कराने वाले साधर्मियों का हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और जिन साधर्मियों को ऐसी भावना हो अपने नगर के आसपास के ऐसे अतिशय भव्य जिनालयों की वंदना करानी हो, शेष आगे दिन जब तक पूजाओं में हमारा अपना साथ है, आप इस अवसर का लाभ लेना चाहें अवश्य लीजिएगा। प्रमोद भाई, आपके आसपास में कोई क्षेत्र हो तो आप जरूर वहाँ की व्यवस्था यदि बना सके, थोड़ा वीडियो वगैरह आप भेजेंगे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है देखने में। जी, ऋषभ जी बता रहे हैं कौन सा मंदिर? रुआ बांदा जिन मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। यदि आप वहाँ की कुछ उपलब्धता कर पाए, आगे 2-4 दिन के अंदर भी अष्टानी का पर्व आ रहा है, जब हम कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना को जाएंगे तो फिर हम कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कैसे नहीं कर सकते? ये तो हमारे गम्य क्षेत्र है, तो हम बिल्कुल भावनाएं भाएं और आइए स्वाध्याय के लिए रात्रि में 8 बजे पुनः जुड़ेंगे। निश्चित ही भगवंतों के दर्शन आनंदकारी हैं और आत्म दर्शन शाश्वत सुखकारी हैं। ऐसा शाश्वत सुख हम सभी को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।